एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरणिकतासु निर्ममंत स्वयं गति। से ठाकुर जी अब घुटनों के बल चलने लग गए हैं। एक बार मैया अपना काम कर रही है, दधि मंथन कर रही है, और ठाकुर जी नीचे से गोद में निकले, घुटनों के बल आए और ऐसे मैया के पैर पे से चढ़े, आकर गोदी में लेट गए। मैया दधि मंथन में, और लाला को देखे दधि मंथन करे। तभी क्या हुआ, दूध उठ रहा था हड़िया में, दूध निकल कर भागने लगा। दूध भागा, मैया की जैसे ही नजर पड़ी है और मैया भूल गई कि गोद में कन्हैया है। ये माताओं का स्वभाव होता है, दूध गर्म हो रहा हो और निकले भले ही हाथ जल जाए, ऐसी भागी के दूध को। अब देखो आप और हम जैसे खड़े हों उठकर, और गोद में रखा हो तरबूज, और जैसे खड़े हो गए बिना उसको उठा के रखे तो क्या होगा, लुढ़क जाएगा। तो ठाकुर जी लुढ़क गए ऐसे ही, और जैसे ही लुढ़के तभी वहां से कंकर उठा, खन्न देसी मारी मटकी में फोड़ डाली। जा में हड़िया में मैया वो चला रही थी दधी, वो सब फैल गई दधी, कुछ मक्खन बन चुका था, मक्खन दधी सब फैल गया। मैया ने दूध तो शांत कर लिया, पूत नाराज है गए, और मैया आई, अरे दारी के तेने छोटे से में इतनी ऐंठ भर रही है, मेरी ददिया सास के हाथ की चलामनी फोड़ डाली, आज तो मारूंगी। और मारूंगी जैसे ही सुनो तो कन्हैया पहले से ही रोवे लग गए। मैया बोली नाटक करे मुझे, एक साटी लाई लंबी सी, मारूंगी तो है, और साटी देख के खूब रोए, ऐसे रोए कि आंखन में जो सवेरे मैया ने काजल लगाए सुबह बह के गालन पे कारो कारो बहन लगो। मैया ने कही कि बालक मेरो डर गया छोटा सा, अच्छा ना मार रही, चुप है जा। मैया बोली कि अब तो नाटक ही करो, भगड़ करें कछु बालक है, कुछ बालक भगड़ैल बहुत होते हैं, चोट नेक लगेगी। अरे मेरे को एक वीडियो देखा था पहले है, किसी को गाली दी होगी, उस बालक को किसी ने पकड़ लिया तो कह रहा भैया मुझ पे गलती तो नहीं करेगी, हे भगवान मैं मर ही जाऊंगा है, देखा होगा आपने वीडियो। भगवान से बड़ा नाटक तो कोई कर ही नहीं सकता, ये नाटक करने के लिए तो आते ही हैं, ये लीला ही तो करते हैं। मैया बोली चल ठीक है ना मार रही, वो चुप ना हुए तो मैया को संबोलीदारी के बांध के छोड़ूंगी। तो एक तो गलती करे, मैया रस्सी लाई दौड़ी दौड़ी गुस्सा में, आज तुम्हें इतनी ऐंठ है, इतनी जिद भर रही है तो बड़े है कि क्या करे वो। माँ को बड़े हैवी की चिंता पहले हो गए, ज्योतिष को दिखाएगी, बाबा जी के आगे कहेगी ले महाराज जी के पैरण में माथो रख के प्रणाम, महाराज हमें जिद बहुत है, ये कैसे ठीक होगा। मैया बोली बड़े है कि क्या करेगा। और महाराज मैया ने उखल में रस्सी बांधी, भगवान की कमर में रस्सी बांधी, और हाथों से ना खोल ले, इसलिए भगवान के हाथ बोली जोड़ ऐसे, और भगवान ने जैसे ही जोड़े तो अंटा लगाया और गांठ मारने लगी, और जैसे ही गांठ मारी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। बोली बांध के छोड़ूंगी, दूसरी रस्सी लाई और फिर रस्सी में रस्सी बांधी, फिर गांठ मारी तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। रस्सी में रस्सी, पूरे घर की रस्सी लग गई, पसीना में लथपथ है गई, पल्लू इधर उधर भड़कन लगो। तो पड़ोसन के घर गई, अरे रस्सी है का, पड़ोसन ने रस्सी तो दे दी। बोली मैया कहा करे, बोली बाद हम पूछियो, या के घर ते मांग वा के घर ते मांग, और भगवान तो बोले बांध के छोड़ूंगी। भगवान बोले ज्यादा परेशान मत हो मैया, मैं पहली ते ही बंध जाऊंगा। सब रस्सी खोल डाली और भगवान पहली रस्सी से ही बंध गए। भगवान का सत्य बात है, लीलाओं के अनुसार भी नाम धरे जाते हैं। एक भगवान का नाम है दामोदर, दाम माने रस्सी, उदर माने ये पेट, तो दाम को रस्सी से, दाम को उधर से बांधा तो भगवान हो गए दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की। भगवान 2 ही अंगुल छोटी क्यों पड़ी रस्सी, इसका मानो एक इशारा दे रहे थे, बोले 2 वृक्षण को मुझे उद्धार करना है। और भगवान जैसे मैया गृह कार्य में भूल गई और बाद में याद आया
तब तक तो भगवान ने लीला कर दी, लेके एक झटका मारा, उखल बहुत बड़ा विशाल था घर का, उसको खींच ले गए, द्वार से निकल गए, तिरछा होकर के निकल गया द्वार से, और वही फिर सीधा हो गया और फंस गया पेड़ों के बीच में। भगवान ने झटका मारा, दोनों पेड़ धड़ाम से गिर पड़े जो द्वार पर थे। ये पेड़ कौन थे? श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, यह कुबेर के दो पुत्र हैं जो नारद जी को देख करके भी, स्त्रियों ने तो जो जल में स्नान कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो उन देवांगनाओं ने तो वस्त्र पहन लिए, ये अभिमानी वस्त्र नहीं पहने, और नारद जी की कोई लाज ना करी। तो नारद जी बोले, तुम तो अविवेकी हो, वृक्ष की तरह वचन दिया था कि मैं इस प्रकार इनका उद्धार करूंगा। बोलो नारायण भगवान की।